Hi, I am Mary Com. You're watching Expo India. व्यापारी और भिखमंगे से देश से प्यार नहीं होता। अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है। किसानों का हिंदुस्तान है। किसानों ने अपने खून से अपनी मेहनत से सींचा है इसको। तंगाए जंगाए जानेंगे जीतेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में, जो अनिश्चितकाल तक चल रहा एक ये किसान आंदोलन है। हमारे साथ आज कुछ किसान हैं, इनके हाथ में मैंने कलश देखा और हम इनसे बस ये पूछना चाहते हैं कि आज जो इतनी तादाद में भीड़ आई है उनमें सबसे अलग क्या चीज़ है और ये हाथ में आज ये कलश क्यों लेकर आए हैं? आप यहाँ अपने हाथ में आज कलश क्यों लेकर आए हैं और इसमें क्या है? हाँ, ऐसा है सर, ये अब सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के अपने गांव में जो शिवालय है या कहीं प्राचीन शिवालय है वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। तो इस बार किसानों का जो तीर्थ है, जो शिवालय है, वो गाजीपुर बॉर्डर है। अगर इस बार ये सरकार काले कानून वापस ले लेगी, ये निरस्त हो जाएंगे, तो किसान को जीवन दान मिल जाएगा। किसान का शिवालय गाजीपुर बॉर्डर है। तो हम एक संदेश लेकर आए, ये जिला बुलंदशहर से जो अनूप शहर में गंगा पड़ती है, पावन गंगा अमृत, वहाँ का गंगा जल लेकर के आए, वहाँ की मिट्टी लेकर के आए हैं। सर, आप जो ये गंगा जल लेकर आए हैं, इससे आपको क्या लगता है कि आपको जो आशीर्वाद मिलेगा इसके बाद? अभी तो जो है जन भागीदारी मिल रही है, लेकिन आप ये क्या चाहते हैं कि ये इससे पवित्र हो जाएगा यहाँ पे आपका जो किसानों का शिवालय है, लेकिन इससे आपको क्या लगता है कि सरकार आपके कानून को निरस्त करेगी या नहीं? कानून तो निरस्त करने पड़ेंगे, एक दिन वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि सारे गलत हैं। सब सारे किसान समझ रहे हैं। जो किसान इन्होंने भाजपा वालों ने झूठ फेंका रखे हैं वो कुछ थोड़े बहुत किसान हैं, बाकी किसान तो सब पड़ा है यहाँ पे। ये कोई फर्जी किसान नहीं है, ये सब किसान है। सबकी खतौनी चेक करवा लो, जितने भी सब किसान हैं, कोई फर्जी किसान नहीं है यहाँ पे। ये तो केवल इनका प्रोपेगेंडा है। कैसा भी ये कभी खालिस्तानी बता दे, कभी कुछ बता दे, कभी कुछ बता दे। ईमानदारी में किसान परेशान है और हम अपने भाइयों की हिम्मत बढ़ाने के लिए और अपने टिकैत साहब की हिम्मत बढ़ाने के लिए ये जल शुद्ध जल लेकर आए हैं, और जिससे हमारी जो शक्ति है, जो हमारी किसानों की ताकत है, वो कम ना हो। 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने तो हो गए। 16 महीने में मानेगी सरकार, 16 में मानेगी, 24 में मानेगी। मानना तो पड़ेगा। किसान नहीं हटेगा यहाँ से। एक तो सर ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। जैसे राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों ने बस लगा दी और उनकी सीट पर खाने के पैकेट रख दिए कि आप चलो, वहाँ एक दिन का दिवस है, उसमें प्रोग्राम में चलना। ठीक, ये किसान का अपना आंदोलन है, अपना प्रोग्राम है, जन भावना इससे जुड़ी हुई है। अगर नस्ल का आंदोलन है ये बुलंदशहर के किसान हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के किसान हो रहे हैं। ये अगर 22 तक चलेगा या 24 तक चलेगा, आगे चलेगा, तो किसान निरंतर चलता रहेगा। किसान अपने खेत में काम करा, जैसे धान लगा दिया, फिर आंदोलन के लिए गाजीपुर बॉर्डर आ गए, फिर चले जाएंगे यूरिया फर्टिलाइजर सिंचाई कर दोबारा। घर में से 1-2 किसान यहाँ पर रहेंगे, कोई नहीं जाने वाला। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर में अनाज है, तेल तंबाकू सब चीज है। ये हम लोगों ने खूब देखा। आप 8 महीने से ज़्यादा से समय से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अलग अलग दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अचानक से क्या हुआ आज, जो इतनी तादाद में बुलंदशहर साहब बता रहे हैं अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं, आज ये क्या? ये तो जागृत होती रहेंगी। जितना ये अत्याचार सरकार करेगी, ये किसान उतना ही आंदोलित होगा। आज क्या वजह बनी इतने? केवल गंगाजल लेकर आना था। जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे पंजाब के हैं, पूरे देश के जो यहाँ पे किसान बैठे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम ये जल लेकर आए हैं। दिखाने के लिए सरकार दिखाने के लिए कि किसान भाई सब एकजुट है। कोई किसान अलग नहीं है। इनका कहना खालिस्तानी है, फलाने है, ठिकाने, कोई नहीं, सब किसान है, सब किसान बनाते नहीं चाह रहे ऐसे कानून, तो सरकार वापस ले लेने चाहिए। कोई परेशानी नहीं है। ये तो जो व्यापारी के लायक या उद्योगपति के लायक कानून है। नहीं, जो कंपनी आ रही है कॉन्ट्रैक्ट पे करें, अपने हिसाब से करें। कानून उनके लायक क्यों तैयार कर रही है सरकार? नहीं करने चाहिए। और बहुत सारी कंपनी है जो अपनों किसानन से जो मिलजुल के अपना व्यापार कर रही हैं, ये भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि इनके लायक ही कानून ऐसा बनाया जाए कि हम प्रतिबद्ध है जाए, उनके अनुसार हमें चलना पड़े। व्यापारी और भिखमंगे से देश से प्यार नहीं होता। ये अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है। किसानों का हिंदुस्तान है। किसानों ने अपने खून से अपनी मेहनत से सींचा है इसको। तंगाए जंगाए जानेंगे जीतेंगे। अडानी से या अंबानी से या किसी और उद्योगपति से हमें कोई परेशानी नहीं। वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना हिसाब करे, जो है वैसे हम खेती कर रहे हैं, हमसे आके अपने तरीका से जो है मिले और खूब उत्पादन में जो है शामिल हों, खूब खरीदारी करें, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन सरकार हमें बाध्य कर रही है कि 10 साल के लायक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनके अनुसार हमें खेती करनी पड़ेगी, उनके अनुसार हमें जो है लागत लगानी पड़ेगी। जो बीज देगी वो बीज बोने पड़ेंगे। फिर उत्पादन में ये आवेगी
कि हमारी फसल कई तरीका से आपदा आ गई, बारिश आ गई, फसल खराब है गई, तो ये लेने के लिए बाध्य नहीं है उस फसल को हम कहाँ डालेंगे? हम लोगों ने खूब देखा कि जैसे आपने देखा है कि जब जब अलग अलग समय आता है, जैसे 26 जनवरी को, तो आंदोलन को ताकत देने के लिए कभी ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाती हैं। अभी आप कह रहे हैं कि कावड़ के समय पे आप लोग शिवालय के लिए गंगा जल लेकर आ गए, लेकिन आपने जो मानसून सत्र में किसानों प्रदर्शनकारियों की जो संसद लगाई थी जंतर मंतर पे, उससे क्या हासिल हुआ? ये सरकार तक आवाज़ अपनी पहुंचाने के लायक जो है जंतर मंतर पर हमने संसद लगाई है कि सरकार हमारी कोई सुन नहीं रही, सरकार हमारी सुननी चाहिए, और यही वजह से जंतर मंतर पर जा रहे हैं। और कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, तरीका से जो हम बातचीत करनी चाहें। ये कानून हमारे प्रति जो है वो गलत है, ये कानून हटा लेने चाहिए सरकार। हमें जरूरत नहीं है, मांगे किसने थे इनसे कानून, ऐसे कानून बनाओ। कौन से किसान हमारे संगठन ने मांग करी ये आप कानून लेकर आओ, हमें तो ना इन कानूनों की जरूरत। संशोधन कर रहे हैं ना, संशोधन कब करते हैं? जब गलती होती है तो गलती कर रखी संशोधन कर रहे हैं, तो इन्हें हटा ही दो और हटा कर दोबारा बना लो। फिर ये किसान सरकार से तो केवल हमारी ये नाराजगी है कि हमारी बात नहीं सुन रही। और सरकार भी तो हमने बनाई है, बाहर के लोग थोड़ी वोट देने आए। हमने ही वोट बनाई है, हमने ही बनाई है, हमारी सुनेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। नाराजगी केवल हमारे खिलाफ जो कानून है, जो हमारे अहित में कानून है, इनके बारे में वार्ता नहीं कर रही और इन्हें जो है हटा नहीं रही। नाराजगी ये है। आपने बात करी अपने कानून, मतलब आपके अहित के लिए, लेकिन हमने खूब देखा कि राकेश टिकैत जी आह्वान करते हैं कि मतलब हम जंतर मंतर की तरफ घेराव करेंगे, लेकिन अब वो अभी बीच में लखनऊ गए थे। एक तरफ जंतर मंतर तो चली रही थी आपकी, लेकिन अभी वो लखनऊ गए थे, उसको मिशन यूपी का नाम दिया गया। तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि ये मिशन यूपी क्या है। देखिए, ये जो है आंदोलन की कड़ी है। यहाँ बड़ी सरकार बैठी है, पूरे देश के मालिक बैठे हैं। आंदोलन यहाँ 8 महीना से जारी है, लेकिन यहाँ नहीं सुनी जा रही। फिर राज्य स्तर पर जो है, जो हमारी सरकार है, उनके सामने वो हम अपनी विनती रखेंगे। आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण है, कोई खराबी नहीं होगी, कोई हिंसक नहीं होगी, और हम सरकार केवल अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं कि हमारी बात सुने और हम जैसे पीड़ित हैं ये कानून हमसे हटा लीजिए। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। अडानी अंबानी जैसे खूब लोग हमसे जो व्यापार करें, हमें कोई परेशानी नहीं है, और सरकार से भी हमें कोई परेशानी नहीं है, ये कानून हटा लें। तो ये थे हमारे साथ वो किसान जो आज नए बुलंदशहर से आए, लेकिन हमें काफ़ी रोचक लगा इनको देखना कि कैसे जहां कावड़ इनको ले जाने नहीं दिया, लेकिन अब ये गाज़ीपुर बॉर्डर पे किसान के आंदोलन को शिवालय समझ के यहाँ पे गंगा जल लेकर आए। तो इससे जो है आंदोलन को ताकत मिलती है, ऐसा इनका कहना है। और इस वक्त जो भी हमने देखा, अब हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से इस आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं। मैं कैमरा पर्सन अनीश के साथ ऋतिक जोशी, एक्सपोज इंडिया, दिल्ली। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Export India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India.